हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल जीएफए डिजिटल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली कल के टॉपिक में। कल हमारा फर्स्ट एपिसोड था और आपने देखा भी होगा और आपने सीखा भी होगा व्हाट इज़ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, नेचर ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं और इनको कैसे करते हैं और हेड्स क्या होते हैं, बिजनेस में किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, किन के बिना बिजनेस नहीं चल सकता है। ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो हमारा मेन पार्ट आता है नेचर ऑफ बिजनेस कितने तरह से होते हैं। अगर हम बिजनेस की बात करें, बेसिकली नेचर ऑफ बिजनेस कितने तरह की, बिकॉज अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं, बिजनेस के लिए। हम जानते हैं नेचर ऑफ बिजनेस कितने नेचर के होते हैं। ऑलरेडी जैसे बताया था हमने आपको, बिजनेस 3 नेचर के होंगे। फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस या कंपनी के नाम से जानते हैं। फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, जो कच्चे माल से निर्मित माल बनाते हैं, मींस जो प्रोडक्शन करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड वन इज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड मींस व्यापार करना। व्यापार कब होता है, जब हम कोई स्टॉक परचेज करें, उसको सेल करें, कुछ खरीदें और बेचें, किसी भी गुड्स या सर्विसेज को खरीदें और बेचें, तो क्या कहलाता है, वो ट्रेडिंग कहलाता है। सपोज सामने जैसे अंकल है, कोल्ड ड्रिंक, पेटी, नमकीन, बिस्किट क्या करते हैं, बनाते हैं नहीं, खरीद के लाते हैं और बेचते हैं, मींस क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट आपका सर्विस, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं कुछ खरीद बेच नहीं सकता, नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, 2-4 किलो टैली खरीदते हैं, अकाउंटिंग खरीदते है ना, कुछ ट्रिपल सी खरीदते है ना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं और आप सर्विसेज क्या कर रहे हैं, अवेल कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। अगर हम बात करें, दुनिया में 3 तरह के बिजनेस होंगे। मैन्युफैक्चरिंग, जो सभी के लिए जरूरी है। ट्रेडिंग, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टॉक को खरीदती है और बेचती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग। ऐसी कंपनी जो प्रोडक्शन करती है, उसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। जो स्टॉक को खरीदती है और बेचती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग। जो सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। अकाउंट, जैसे बिजनेस कई नेचर के होते हैं, ऐसे अकाउंटिंग भी आपका कई नेचर का होता है। अगर हम बात करें, पहला हमारा नेचर ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर दोज अकाउंटिंग व्हिच इज यूज्ड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस की प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंस को जानने के लिए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को जानने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज करते हैं। जैसे पहला हमारा होता है ना, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, चाहे टी फॉर ट्रेडिंग बिजनेस हो, चाहे एस फॉर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी तरह के बिजनेस को फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन करना होता है, क्योंकि हर बिजनेस अपना प्रॉफिट लॉस जानना चाहती है और प्रॉफिट लॉस, इनकम, एक्सपेंस को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट मींस क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा लगा। जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्ट को बनाता है, यहाँ से कोई ना कोई C&F है, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसीज हैं, जो प्रोडक्ट को लेके जाती हैं, फिर यहाँ से कोई ना कोई होलसेलर खरीदता है, यहाँ से कोई ना कोई रिटेलर परचेस करता है, रिटेलर से कौन लेता है, कंज्यूमर। और इन सब प्रोडक्ट के बारे में जो हमें पता चलता है, वो कहाँ चलता है, एडवर्टीजमेंट से। कहाँ से पता चलता है, एडवर्टीजमेंट से पता चलता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट हम लेंगे, राइट। तो इन सब, जैसे किसी प्रोडक्ट को जो माना जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, जो 30 to 40%, 30 से 40% किसी भी प्रोडक्ट की जिसकी कॉस्ट होती है, वो आके 100% में बिकती है। मतलब 30 से 40 रुपए के बने हुए प्रोडक्ट लगभग 100 रुपए में बिकते हैं मार्केट में। 60% पैसे कहाँ जाते हैं मार्केट में, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टाइजमेंट वाले के पास जाता है। ये किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा लगा, कॉस्ट कितनी आई, उसके बाद बीच में कितना जाएगा, उसकी MRP क्या होगी, ये कौन डिसाइड करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग कौन करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे हर कंपनी में मैनेजर होता है, मैनेजर का काम क्या है, बिजनेस को सिस्टमैटिक चलाना। ऐसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है, बिजनेस की सिस्टमैटिक अकाउंटिंग करने को भी क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे अभी कोई टी शॉप वाला है, उसको मैनेजर की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी वी-मार्ट को, एम बाजार को, ऐसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, मैनेजमेंट की जरूरत है, मैनेजर की जरूरत है। ऐसे ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरत है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शनल। कोई कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, अकॉर्डिंग टू नीड। अब आपका टैक्स अकाउंटिंग है, वो व्यक्ति जो 18 ईयर्स का एज कंप्लीट कर चुका हो, इंडियन सिटीजन और भारत का नागरिक हो, अर्निंग कर रहा हो, पैसे कमा रहा हो, उसकी लायबिलिटी है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स का भुगतान करे। तो 3 तरह के बिजनेस होते हैं और 4 तरह की अकाउंटिंग होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके बाद का हमारा जो टॉपिक पढ़ा था, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कॉन्सेप्ट इज जस्ट लाइक अ रूल, कॉन्सेप्ट आर जस्ट लाइक अ रूल हु टेल्स अस, जो हमें आपको बताते हैं व्हाट वी हैव टू केयर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के दौरान हमें किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन बताता है, अकाउंटिंग
कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे पहला मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एवरी इवेंट, प्रत्येक घटना, ट्रांजैक्शन और लेन देन बिफोर बीइंग रिकॉर्डेड, लिखने के पहले है मस्ट बीन एक्सप्रेस, व्यक्त किया जाए इनटू टर्म्स ऑफ मनी, पैसे में। कोई भी लेन देन, कोई भी घटना को लिखने के पहले हम उसको पैसे में वैल्यूएट करें, अगर वह पैसे संबंधित है तो अकाउंटिंग करें, वरना अकाउंटिंग ना करें। नेक्स्ट आपका है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल का मतलब दो, एस्पेक्ट मींस पहलू, कॉन्सेप्ट मतलब सिद्धांत। कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत। कोई भी इवेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग हमेशा दो एस्पेक्ट में, दो पहलू में करेंगे। एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा, एंड बोथ मस्ट बी कॉमन, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहता है कि ईच ट्रांजैक्शन, प्रत्येक लेन देन मस्ट बी रिकॉर्ड, लिखा जाना चाहिए इनटू टू एस्पेक्ट, दो पहलू में, ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट में, एंड बोथ मस्ट बी कॉमन, और दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसके लिए इंटरेस्ट सिस्टम बनाया गया सिंगल और डबल। सिंगल की अकाउंट में कोई यूज नहीं होता है। एक यूज किसका होता है, डबल इंटरेस्ट सिस्टम का। डबल इंटरेस्ट सिस्टम मतलब जिसमें हम कह सकते हैं, डबल इंटरेस्ट सिस्टम कहते हैं इसकी अकाउंटिंग इज नॉट टू बी डन, इसकी अकाउंटिंग नहीं करते हैं। इसमें अकाउंटिंग इज टू बी डन, इसकी अकाउंटिंग की जाती है। अब यहाँ पे सिंपल और कंपाउंड होते हैं। इट हैज अ वन डेबिट और क्रेडिट, इसमें एक डेबिट एक क्रेडिट होते हैं। इट हैज अ मोर देन वन डेबिट क्रेडिट, जब एक डेबिट एक क्रेडिट होगा तो सिंपल कहलाएगा, एक से ज्यादा डेबिट क्रेडिट होंगे तो क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। नेक्स्ट आपका है थर्ड सेपरेट कॉन्सेप्ट। सेपरेट मींस क्या होता है, अलग अलग। सेपरेट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिजनेस एंड बिजनेस ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। बिजनेस बिहेव विद द बिजनेस ओनर लाइक अ थर्ड पर्सन। बिजनेस मालिक के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। लिख भी सकते हैं चाहे तो, बिजनेस बिहेव with the business owner like a third person, जैसे कि थर्ड पर्सन के साथ करता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो बिजनेस है, बिजनेस बिहेव विद द बिजनेस ओनर लाइक अ थर्ड पर्सन। जैसे जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, एक बिजनेस होता है, दूसरा ओनर होता है। जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। जो ओनर बिजनेस से विड्रॉल करता है उसको क्या बोलते हैं, हम ड्राइंग्स बोलते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, चौथा हमारा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है अकाउंटिंग इज टू बी डन, अकाउंटिंग करेंगे व्हेन, जब राइट टू रिसीव, किसी से पाने का अधिकार होगा, एंड लायबिलिटीज टू पे, देने का दायित्व होगा। सपोज हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने एक्स नाम के पर्सन से उधार परचेज किया, हमारी लायबिलिटी, हम एक्स को पैसा दें। वाई नाम के पर्सन को हमने उधार सेल किया, तो मेरा राइट है, अधिकार है कि हम वाई से पैसे प्राप्त करें। तो सेपरेटली कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिजनेस अलग होगा, ओनर अलग होगा। ओनर जो बिजनेस में लगाएगा उसको कैपिटल बोले। अक्सर पूछते हैं ना कितनी पूंजी लगाए हैं, मींस ओनर ने अपने घर का कितना पैसा अपने बिजनेस में लगाया। ड्राइंग जो ओनर का अपना पर्सनल खर्चा भी होता है, अपनी फैमिली का एक्सपेंस होता है, वो कहाँ से निकालता है, बिजनेस से। जो ओनर बिजनेस से विड्रॉल करता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एक्रूअल कॉन्सेप्ट बताया हमने कि बिजनेस कहता है व्हेन राइट टू रिसीव एंड लायबिलिटी टू पे, जब किसी से पाने का अधिकार या देने का दायित्व होगा, मींस उधार खरीदेंगे बेचेंगे तब भी अकाउंटिंग करेंगे। नेक्स्ट आपका है भैया रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है अकाउंटिंग इज टू बी डन, अकाउंटिंग करेंगे व्हेन, जब, व्हेन एक्चुअल अमाउंट इज रियलाइज और रिसीव, जो पैसा मिलना हो मिल जाएगा या देना हो दे देंगे तो ही अकाउंटिंग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियड मींस टाइम, समय का सिद्धांत क्या कहता है, ईच ट्रांजैक्शन, प्रत्येक लेन देन मस्ट बी रिकॉर्ड, लिखा जाना चाहिए इन देयर फॉलिंग विद इन करेंट अकाउंटिंग पीरियड, जिस डेट में हो रहा है उसी डेट में लिखा जाना चाहिए, दूसरे डेट में लिखा नहीं जाना चाहिए। कहता नेक्स्ट आपका लास्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है ईच ट्रांजैक्शन, प्रत्येक लेन देन मस्ट बी रिकॉर्ड, लिखा जाना चाहिए, रिकॉर्ड और पोस्टेड, लिखा जाना चाहिए या पोस्ट होना चाहिए इन देयर रिलेटेड अकाउंट, अपने से संबंधित अकाउंट में। कहता है परचेज है तो परचेज बुक में, सेल है तो सेल बुक में, कैश बैंक है तो कैश बैंक बुक में, जिससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन उसी बुक में करेंगे, दूसरे बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका है भैया हेड्स ऑफ अकाउंट। जैसे नाम से पता है हेड्स, हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हेड है, जिसे हम सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, एवरीथिंग वी विल डू बाय हेड, सब कुछ हम हेड के द्वारा करते हैं। ऐसे ही ये कहता है हमारा हेड्स ऑफ अकाउंट, कहता है बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में जैसे जीएफए इंस्टीट्यूट क्या एक बिजनेस है, ये बिल्डिंग ना हो, फर्नीचर ना हो, कंप्यूटर ना हो, कैश बैंक बैलेंस ना हो, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। और इन सभी को हम क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं। असेट्स होंगे तो बिजनेस चलेगा, वरना नहीं चलेगा। असेट्स, इनको सबको, जिनके बिना बिजनेस नहीं चलेगा उनको क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं। असेट्स आई कहाँ से, कहीं ना कहीं से बाहर की गई, बिजनेस ने बिजनेस मालिक से, किसी थर्ड पर्सन से, बैंक से कहीं ना कहीं से बाहर किया, बिजनेस की क्या बन गई, लायबिलिटीज बन गई। बेसिकली बिजनेस किस लिए करते हैं, इनकम के लिए करते हैं। इनकम ना हो तो हम बिजनेस
नहीं करेंगे और इनकम को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेंस, जीएफए को चलाना है, ऑफिस का रेंट, स्टाफ को सैलरी, वॉशिंग, क्लीनिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस देना पड़ेगा, वरना इनकम होने वाली नहीं है। और बिजनेस को चलाने के लिए जरूरत किसकी है, पर्सन की, व्यक्ति की। बहुत अच्छा शोरूम आपने ओपन कर दिया, कस्टमर नहीं आ रहे, बहुत सारे कस्टमर हैं, सप्लायर नहीं है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ना, एम्प्लॉय नहीं है, तो बेसिकली बिजनेस चलने वाला नहीं है। तो बेसिकली पर्सन का भी होना कंपलसरी है। और बिजनेस में फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जरूरत किसकी है, बैंक की। बैंक गिव्स अस फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बैंक हमें आपको पैसे संबंधी सुरक्षा देता है कि आज हम फाइनेंशियली कहाँ पे सिक्योर्ड होते हैं। आपके अगर आप 2 CR लेके 2 करोड़ रुपए लेके बैंक में घूम रहे हैं, सेफ है नहीं, लेकिन बैंक में है तो सेफ है। बैंक हमें आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, राइट। तो ये हेड्स रहे, इनमें से एक भी हेड निकाल दिए तो बिजनेस चलने वाला नहीं है। जैसे आपके पास सब कुछ है, इनकम नहीं हो रही, बिजनेस नहीं कर सकते हैं। सब कुछ है, खर्चा करना बंद कर दे, बिजनेस नहीं चलेगा। सब कुछ है, एसेट्स ना है, बिजनेस नहीं कर सकते। ये आपके कुछ रहे हेड्स, राइट ना। इन हेड्स के बारे में डिटेल और भी वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाया है और ये रिव्यू कर दिया इसको। और इसके बाद हम लोग कंप्लीट हेड और प्लस जनरलिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।